हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि प्लाज्मा मीन्स क्या होता है। प्लाज्मा मीन्स का होता है एक तरह का, उसे हम लोग कह सकते हैं हॉट आयोनाइज गैस। मीन्स कहने का मतलब है सुपर हीटेड एक तरह का गैस जो होते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं एक तरह आयोनाइज गैस। ठीक है, अब आयोनाइज कहने का मतलब है यहाँ पे अगर कोई गैस को अगर हीट करते हैं अगर 5000 डिग्री सेल्सियस से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होती है एक तरह का उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाती है और उसे जब पूरी तरह से सुपर हीटेड गर्म कर दिया जाता है तो वो एक तरह का ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के रूप में टूट जाती है। मीन्स एक तरह का कहने का मतलब आयोनाइज गैस बन जाती है। मीन्स एक तरह का हॉट आयोनाइज गैस के फॉर्म में वो आ जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग आखिर में हॉट आयोनाइज गैस का यूज क्यों करते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। मीन्स गैस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसे एक तरह का आयोनाइज किया जाता है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग प्लाज्मा के रूप में करते हैं इस वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, जो इसके अंदर जो गैस होती है जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्पार्क को वहाँ पे हाई हीटेड में हाई टेम्परेचर में क्रिएट करने के लिए इस हॉट आयोनाइज गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, आर्क मीन्स होता है घेरा। घेरा कहने का मतलब है एक तरह का सर्कुलर पाथ में होती है। जो आयोनाइज गैस को जब सुपर हीटेड जब कर दिया जाता है तो एक तरह का एक आर्क के फॉर्म में आ जाती है, वो काफ़ी गर्म होती है। ठीक है, तो उसको एक तरह का आर्क बोलेंगे। ठीक है, वेल्डिंग का अर्थ होता है एक तरह का झलाई। मीन्स कहने का मतलब है जॉइंट करना। मीन्स दो मेटलिक पीस को आपस में जॉइंट करना, उसको हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में कि जिसके हॉट आयोनाइज गैस के सहयोग से एक घेरा को उत्पन्न करते हैं और जिसके सहयोग से दो मेटल पीस को आपस में जॉइंट कर दिया जाता है, उसको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि आखिर में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है। हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को एक तरह का पावर प्रोसेस भी कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सिमिलर टू ए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। मीन्स कहने का मतलब है प्लाज्मा आर्क जो वेल्डिंग होता है एक तरह का आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है। मीन्स इसके दौरान एक आर्क को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद दो मेटल पीस को आपस में जॉइंट कर दिया जाता है, तो उसको एक तरह का आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। मीन्स आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जो सिमिलर जो होती है वेल्डिंग जो प्रोसेस, वो किसके सिमिलर होती है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग क्या होता है? ये बिल्कुल प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की तरह होता है, लेकिन उसमें हम यूज करते हैं एक तरह का फिलर इलेक्ट्रोड का। मीन्स इलेक्ट्रोड के सहयोग से वहाँ पर आर्क उत्पन्न करते हैं और वहाँ पे दो मेटल पीस को जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें हम कोई भी फिलर रड का यूज नहीं किया जाता। ये डायरेक्ट यहाँ पे मेटल को पिघला के फ्यूजन पैदा करके यहाँ पे जोड़ने का काम करती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि द इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, इट इज नोन एज ट्रांसफर आर्क प्रोसेस। कहने का मतलब है जो प्लाज्मा आर्क जो वेल्डिंग जब प्रोसेस होती है इसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला तो ट्रांसफर आर्क जो प्रोसेस होती है, दूसरा होती है नॉन ट्रांसफर आर्क प्रोसेस। जो ट्रांसफर आर्क जो प्रोसेस होती है वहाँ पे इस क्या होती है, इसमें देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि जो फॉर्म करती है, जो इलेक्ट्रिक आर्क को उत्पन्न करती है, जो ये नज़र आ रही है एक तरह का प्लाज्मा आर्क, जिसे एक तरह का आर्क बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है इससे उत्पन्न करती है। कहाँ पे आखिर में उत्पन्न किया जाता है इसको? इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस में। ये रेड रंग की जो नज़र आ रही है एक तरह का इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस के बीच में जब ये आर्क उत्पन्न होती है तो उसे एक तरह का ट्रांसफर आर्क प्रोसेस कहा जाता है। देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है एक तरह का ट्रांसफर आर्क प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नोट के तौर पे बताई कि पावर के जो प्रोसेस होती है, पहला तो ट्रांसफर आर्क प्रोसेस होती है, दूसरी नॉन ट्रांसफर आर्क प्रोसेस होती है। और जो नॉन ट्रांसफर आर्क प्रोसेस को एक तरह पायलट आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर आर्क को पहले बताई कि मैंने जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो आर्क उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं एक तरह का ट्रांसफर आर्क। और इसमें जो डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, हाई प्रेशर साथ डेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे
सिंबल के रूप में बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क उत्पन्न हो रही है। जो हमारा जो नॉन ट्रांसफर जो आर्क प्रोसेस होता है, ये एक तरह का पायलट आर्क जिसे कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड एंड वाटर कूल नोजल के बीच में उत्पन्न करती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है और ये एक तरह का क्या है, वाटर कूल नोजल इसे कहा जाता है, जो कॉपर की बनी होती है। ये दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताइए, देख सकते हैं किस तरह से वाटर कूल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क उत्पन्न कर रही है, मीन्स हमारा जो नीचे जो वर्कपीस है थोड़ी सी ऊपर में ही यहाँ पर आर्क जनरेट हो जाती है और यहाँ पे आर्क हमारा वर्कपीस में आने के बाद यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। तो इसको एक तरह का हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांसफर आर्क प्रोसेस, और ये एक तरह का लोअर डेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। मीन्स इसका रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग इस यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांसफर आर्क और नॉन ट्रांसफर आर्क का यूज, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो प्लाज्मा आर्क जो वेल्डिंग है, इसमें हम ट्रांसफर को बारे में समझेंगे, आखिर में ट्रांसफर आर्क कैसे यहाँ पे वर्क करता है। नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि पाव इज ए लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द मेटल टू मेटल जॉइंट फॉर्म इन ए मोल्टेन स्टेट विथ द हेल्प ऑफ हॉट आयोनाइज्ड गैस नोन एज प्लाज्मा। मींस कहने का मतलब है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होता है एक तरह का लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस कहने का मतलब है कि हम जो मेटल का जो पीस है, दोनों पीस को यहाँ पे मेटल के जो उसे लिक्विड के फॉर्म में मोल्टेन करते हैं, मीन्स दोनों को पिघला के, और वो पिघलाते किसके सहयोग से, हॉट आयोनाइज्ड गैस के सहयोग से दोनों को पिघला के आपस में इसे एक तरह का ज्वाइंट कर देते हैं। उसको एक तरह का लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो प्लाज्मा में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे एक पॉइंट में लिखी हुई है कि दीज हॉट आयोनाइज्ड गैस यूज टू हीट द वर्कपीस एंड जॉइंट द क्रिएट ड्यू टू फ्यूजन। और ये दोनों के बीच में जो हॉट आयोनाइज्ड जो गैस होती है वो क्या काम करती है, वर्कपीस को यहाँ पे हीट करती है और उसे मोल्टेन मीन्स एक तरह का उसे पिघला के दोनों को आपस में जॉइंट करने के लिए एक फ्यूजन को पैदा करती है और आपस में जॉइंट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पे दोनों जॉइंट हो जाते हैं और इसको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर यूजेस की हम बात करते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का किस जगह पे यूज किया जाता है, इसके हम लोग अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहाँ पे मेटल या फिर कोई भी स्टील को आपस में जॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मेटल टू मेटल या स्टील टू स्टील, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट है, कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि हम इसमें यूज करते हैं एक तरह का, ये जो नजर आ रही है जो ब्लैक रंग की एक तरह का, इसे पूरी सिस्टम को एक तरह नोजल बोलेंगे। नोजल कहने का मतलब है ये हमारा मेन जो बेसिक पे वर्क करता है, नोजल के रूप में वर्क करता है। और ये पूरी मशीन इसे हम नहीं कर सकते हैं, एक तरह का नोजल है, ठीक है। हम जो आपके सामने फिगर दिखा रहे हैं एक तरह का नोजल का फॉर्म है। नोजल में कैसे प्रक्रिया होती है उस चीज़ को हम आपको बताएंगे, उसके कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि ये पहला जो नोजल होती है इसमें 2-3 लेयर बने होते हैं। पहला लेयर होती है हमारा एक तरह का सिल्डरिंग गैस नोजल इसे बोलेंगे, जो ब्लैक रंग का जो नजर आ रही है उसे एक तरह का सिल्डरिंग गैस नोजल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिल्डरिंग गैस नोजल। अब क्या होती है, अब इसके बाद जो लेयर बनी होती है वाटर कूल नोजल का, जिसे एक तरह का कॉपर का बना होता है। ये जो नजर आ रही है एक तरह का, इसे हम लोग बोलेंगे वाटर कूल नोजल बोलेंगे। ये भी एक तरह का नोजल होती है जिसके अंदर वाटर फिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे कोटिंग किया जाता है ये कॉपर का, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए इसके ऊपर कॉपर का यहाँ पे फिल कर दिया था। वाटर यहाँ पे एक तरह का वाटर जैकेट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है अंदर वाली चैम्बर में, तो उसे एक तरह का ठंडा रखने के लिए इस वाटर कूल नोजल का यूज किया जाता है। मीन्स एक तरह का वाटर जैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कॉपर का बना होता है। अब क्या होती है इसके अंदर जो यूज करते हैं एक तरह का और भी एक लेयर होते हैं, जिसे एक तरह का हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये एक तरह का लेयर नहीं बोल सकते हैं, एक तरह का इसे इलेक्ट्रोड बोलेंगे। मीन्स एक छड़ होती है, छड़ की तरह होती है, तो इसे एक तरह का हम लोग क्या बोल सकते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, जो नेगेटिव यहाँ पे इसमें चार्ज दी जाती है, ठीक है। अब क्या होती है कि अब इसके अंदर हम लोग गैस का यूज किया जाता है, ठीक, इसके अंदर हम लोग गैस का यूज करते हैं, ठीक है। जो पहला जो हमारा टंगस्टन के बाद वाली जो ये लेयर है, मीन्स एक तरह का जो चेम्बर है, इसके अंदर प्लाज्मा गैस का यूज किया जाता है। एक तरह का इसे हम प्लाज्मा गैस बोलेंगे। जो ब्लू रंग की जो नजर आ रही है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड के बगल में जो चेम्बर है, इसके यहाँ पर प्लाज्मा गैस को इसके अंदर यूज किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो प्लाज्मा गैस कौन कौन से हो सकते हैं, आर्गन हो सकते हैं, हीलियम हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, और मिक्सिंग, ये दोनों का, ये सभी का एक दूसरे से मिक्सिंग करके भी इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। और दूसरी जो गैस का उत्पन्न करती है, पहला गैस है, दूसरी गैस यहाँ पर सिल्डरिंग गैस का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो पहला जो नोजल बताइए सिल्डरिंग गैस, नोजल के बाद में जो चेंबर बनी होती है यहाँ के सहयोग से यहाँ पर सिल्डरिंग गैस का यहाँ पे यूज किया जाता है। मीन्स ये एक तरह का सर्कुलर जैसी बनी होती है, एक तरह का नोजल जैसा, और इसके अंदर हम लोग सिल्डरिंग गैस का यहाँ पे यूज किया जाता है। सिल्डरिंग गैस कौन कौन से होते हैं, सिल्डरिंग जो गैस होते हैं, आर्गन होते हैं, हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। मीन्स
जो हम जो प्लाज्मा गैस अगर आर्गन ले रहे हैं तो यहाँ पे आर्गन नहीं लेके दूसरा हम गैस को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर या तो हाइड्रोजन ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं। मीन्स दोनों गैस सेम नहीं ले सकते हैं, दोनों गैस हम लोग यहाँ पे अपोजिट लिया जाता है। अगर ये गैस अगर हम यहाँ पे दूसरी गैस लेंगे तो यहाँ पे भी दूसरी गैस लेनी होगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अपोजिट गैस यहाँ पे ले। इसकी जस्ट नीचे में यूज करते हैं एक तरह का, यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्कपीस, इसे एक तरह का वर्कपीस बोलेंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसे देंगे, एक तरह का पॉजिटिव चार्ज देंगे जब डीसी सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे नीचे इंसुलेटिंग प्लेट बोलेंगे। मीन्स एक तरह का दोनों के बीच में जब जोड़ती है तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो, इसी कारण यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है, इसमें हम डीसी पावर सप्लाई करेंगे। डीसी आप देख सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई कम से कम 50 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट यहाँ सप्लाई की जाती है, डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव है हमें यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह जोड़ दिए, यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जो पॉजिटिव होती है, पहला तो जोड़ते हैं यहाँ पे वर्कपीस को, और दूसरी यहाँ पे जोड़ते हैं अंदर में ये नजर आ रही है वाटर कूल नोजल को यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, दूसरी पॉजिटिव। अब इसके बीच में रजिस्टर का यहाँ पे यूज किया जाता है। इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है तैयार। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से दो मेटल को आपस में फ्यूजन के दौरान जोड़ देता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे ही हम इसमें डीसी पावर सप्लाई करते हैं 50 वोल्ट से लेकर 80 पावर वोल्टेज, मीन्स जैसे ही स्विच को करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ चली जाती है टंगस्टन इलेक्ट्रोड को, और पॉजिटिव चली जाती है यहाँ पे, पहला तो चली जाती है हमारा वर्कपीस में और दूसरी चली जाती है हमारा वाटर कूल नोजल में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही जाती है, अब क्या होती है कि जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन होती है तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होने लगती है। स्पार्क जनरेट होती है हमारा किसके बीच में, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने टंगस्टन इलेक्ट्रोड और ये जो नज़र आ रही है वाटर कूल नोजल के बीच में स्पार्क जनरेट होने लगती है। स्पार्क जैसे ही जनरेट होती है, इसके अंदर प्लाज्मा गैस को इसके अंदर भेजते हैं। जैसे ही प्लाज्मा गैस इसके अंदर जाती है तो क्या होती है, वेरी हाई टेम्परेचर क्रिएट होने लगती है। इसके अंदर हम प्लाज्मा गैस को यूज करते हैं, आर्गन गैस का यूज करते हैं और इसके अंदर भेजते हैं तो क्या होती है, देख सकते हैं कि कैसे आपके सामने वेरी हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट होने लगी हमारे, जैसे स्पार्क के साथ हमारा गैस मिलती है तब, ठीक है। जैसे ही हाई टेम्परेचर होती है तो यहाँ एक तरह का ये जो स्पार्क जनरेट हो रही थी, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक बोल सकते हैं प्लाज्मा यहाँ पे जनरेट हो जाती है, ठीक है। जो प्लाज्मा यहाँ पे जनरेट हो जाती है, प्लाज्मा जैसे ही जनरेट होती है तो अब क्या होती है, इसे एक तरह का हम लोग नीचे जो वर्कपीस यूज किए हुए हैं इसे जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही इसके करीब लाते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का नीचे की ओर यहाँ पे फोर्स लगाती है, नीचे की ओर फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाने के बाद नीचे की ओर इसे फोर्स लगाएगी और हमारे ये जो गैपिंग बची हुई है दोनों बीच में जो गैपिंग है, यहाँ पे एक तरह का फ्यूजन पैदा करेगी और दोनों को यहाँ पे पिघलाने का काम करेगी, मीन्स मेल्टिंग का काम करेगी और आपस में दोनों को जोड़ देगी। देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे हॉट आयोनाइज गैस यहाँ पे जब गिरती है तो आपस में जोड़ देती है। और ये दोनों को जो गिराने के लिए जो यूज करते हैं, मीन्स एक तरह का जो प्लाज्मा आर्क को यहाँ पे वर्कपीस के बीच में जो एक तरह का स्ट्राइक मारने के लिए जो यूज किया जाता है, एक तरह का ऑर्फिक का यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे गोल से सर्कुलर पाथ होती है, जिसे एक तरह का नोजल बोलेंगे, मीन्स पतली सी आकार की एक चीज होती है जिसे एक तरह का नोजल बोल सकते हैं, ऑर्फिक बोल सकते हैं, जो हमारा वर्कपीस की और यहाँ पे इस तरह कॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीन्स हाई टेम्परेचर के साथ यहाँ फिर फोर्स लगाएगी और हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और ये एक तरह का डायरेक्शन को मीन्स सही डायरेक्शन में हमें क्रिएट करने में ऑर्फिक बहुत ज़्यादा मदद करती है कि हमें कौन से डायरेक्शन में कौन से जगह पर हमारा वर्कपीस को दोनों के बीच फ्यूजन पैदा करना, दोनों को मेल्ट करके आपस में दोनों को जोड़। ये जो नजर आ रही है प्लाज्मा आर्क जो क्रिएट हुई, एक तरह का इसे प्लाज्मा आर्क बोलेंगे, जो प्लाज्मा आर्क जिसे एक तरह का प्लाज्मा जेट भी कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंबल के रूप में यहाँ दिखाई है। जो प्लाज्मा है जो वर्कपीस के ऊपर जो हीट जनरेट करती है वो कम से कम 25,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 33,000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हीट जनरेट करती है, तभी जाके वर्कपीस हमारे यहाँ पे मेल्ट होता है। अब यहाँ पर सिल्डरिंग गैस का यूज किया था। सिल्डरिंग गैस का हम यूज करते हैं, एक तरह का हीलियम गैस का यहाँ पे यूज करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से सिल्डरिंग गैस यहाँ पे यूज करते हैं। अब जैसे ही सिल्डरिंग गैस यहाँ पर जाती है, जैसे यहाँ पर सिल्डरिंग गैस जाती है तो क्या होती है, तो सिल्डरिंग गैस यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है हमारा यू कि जैसे ही ये दोनों को यहाँ पे मीन्स एक तरह का यहाँ पे जो शार्प नोजल बनाए हुए रखने के लिए इस यहाँ पे सिल्डरिंग गैस का यूज किया जाता है कि जो बाहर में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, मॉइस्चर है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब हम यहाँ पे वर्कपीस के बीच में जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो दोनों के बीच में नहीं चले जाए तो कमजोर हो जाएगी। इसी कारण इसे हम लोग तरह सिल्डरिंग गैस का यूज करता है। मीन्स यहाँ पे शील्ड कर देती है इससे हमारा यहाँ पे हीलियम गैस के सहयोग से। और यहाँ पे जो वर्क होती है, जो वेल्डिंग का प्रोसेस होती है काफ़ी फाइन होती है और दोनों के बीच में आप अच्छी तरह से टाइट यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। इसी कारण सिल्डरिंग गैस का यूज किया जाता है, जो हमारा सील्ड करने का काम करती है, एयर और मॉइस्चर को पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देती है जहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलती रहती है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस, तो हमारे जो अंदर वाली जो चेंबर है, जो छोटी आकार वाली चेंबर जिसे हम एक तरह का टंगस्टन इलेक्ट्रोड वाली चेंबर
चैम्बर बोलते हैं, तो वो चैम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होने लगती है, मीन्स बहुत ज़्यादा अंदर में टेम्परेचर यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है, मीन्स उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म उसमें यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होती है कि हम यहाँ पे वाटर कूल जो नोजल का यूज़ किया गया है, एक तरह का जो वाटर जैकेट का, तो वो क्या होती है अंदर का टेम्परेचर को कूल्ड करने का काम करती है, उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे कूल्ड करते जाती है, हम यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पे वर्क करवाया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे दो मेटल का पीस को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पार्क जनरेट होती है, स्पार्क जनरेट होने के बाद यहाँ पे जैसे गैस यहाँ प्लाज्मा गैस भेजते हैं तो यहाँ एक तरह का प्लाज्मा क्रिएट होने लगती है, मीन्स हॉट आयोनाइज गैस के सहयोग से यहाँ प्लाज्मा क्रिएट होती है। जैसे ही वर्कपीस के नीचे को लगाते हैं फोर्स, तो क्या होती है यहाँ पे एक तरह प्लाज्मा आर्क जनरेट हो जाती है, जिसे एक तरह का प्लाज्मा जेट कहते हैं। जो मेरा वर्कपीस है उसे एक तरह का मेल्ट करके फ्यूजन पैदा करके इसे आपस में ज्वाइन कर देती है। तो इस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, तो किस तरह से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नया हो तो चैनल को कर सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।